बाबा साहब और संविधान आजाद भारत का सपना एक ऐसा सपना जो सिर्फ स्वतंत्रता का नहीं बल्कि समानता का था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस सपने को संविधान में ढाला ताकि हर नागरिक को न सिर्फ हक मिले बल्कि वो हक जमीनी हकीकत बने। 15 अगस्त 1947 जब भारत ने आजादी की सांस ली, उसी वक्त संविधान सभा में एक और क्रांति जन्म ले रही थी। उस क्रांति का नाम था संविधान। नेहरू बोल रहे थे, नियति से साक्षात्कार, और दूसरी ओर बाबा साहब ने कहा, अगर इस संविधान को जनता ने आत्मसात नहीं किया तो यह महज एक कागज का दस्तावेज बनकर रह जाएगा। बाबा साहब का सपना आजादी से आगे का था। उनका सपना था ऐसा भारत जहां न कोई ऊंच नीच हो, न कोई भूखा हो और न कोई अपने हक से वंचित रह जाए। उन्होंने संविधान में सिर्फ कानून नहीं लिखा बल्कि हर गरीब की उम्मीद लिख दी। उन्होंने कहा, भारत की सेवा का अर्थ है करोड़ों पीड़ित जनों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और असमानता का अंत। लेकिन बाबा साहब सिर्फ सपने नहीं दिखा रहे थे, वो चेतावनी भी दे रहे थे। सत्ता के सामने भक्ति मत करना। भक्ति या वीर पूजा राजनीति में तानाशाही का मार्ग है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का साधन है, लेकिन राजनीति में यह पतन का आरंभ है। बाबा साहब समझ चुके थे, अगर जनता सवाल पूछना छोड़ दे तो लोकतंत्र धीरे धीरे व्यक्ति पूजा में बदल जाता है और वहीं से शुरू होता है पतन। 2025 में आज भारत अमृतकाल में है, लेकिन क्या हम उस संविधान के आदर्शों पर खरे उतर रहे हैं? आज भारत अनाज में आत्मनिर्भर है, लेकिन समानता में अभी भी भूखा है। संविधान के सपने अब भी हर आंख में रेंग रहे हैं कि एक दिन ये देश सचमुच बराबरी से जिएगा। 15 अगस्त 1947 की रात जब नेहरू संसद में बोल रहे थे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था, तब कलकत्ता की हैदरी मंजिल में गांधी चुप थे और संविधान सभा में अंबेडकर जाग रहे थे। दोनों अलग थे लेकिन सपना एक था, इंसानियत की सेवा, समानता की स्थापना। अब हमारा भविष्य आराम का नहीं है बल्कि उन प्रतिज्ञाओं को निभाने का है जिनकी शपथ हमने 26 जनवरी 1950 को ली थी। संविधान सिर्फ किताब नहीं, वो हमारी आत्मा है और बाबा साहब उसके रक्षक। संविधान जिंदा है जब तक जनता सवाल करती है। बाबा साहब और संविधान एक अधूरा सपना जिसे हमें पूरा करना है। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। यह सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें